नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर प्रतिभा है। मैं ऑस्ट्रेलिया से बात कर रही हूँ। सबसे पहले मैं साईं भक्तों को प्रणाम करना चाहती हूँ और साई लीला टीवी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनके कारण मुझे अपने एक्सपीरियंस सुनाने की संधि मिल गई। साईं बाबा को मैं एज अ भगवान तो मानती हूँ, लेकिन एक जो होता है ना सबसे अपना, वैसे टाइप मेरा साईं बाबा के लिए फीलिंग है। जैसे मेरी माँ और मेरी नानी ने मुझे सबसे ज़्यादा प्यार किया, तो उन्हीं का रूप मुझे हमेशा साईं बाबा में दिखता है। उन्हीं की जो माया, उन्हीं का जो लाड़ प्यार, वो हमेशा मुझे लगता है कि मेरे साईं बाबा में वही है। मेरे साईं बाबा के एक्सपीरियंस पहले से है। बचपन से ही मैं साईं बाबा को जानती थी। हमारे घर में साईं बाबा का फ़ोटो था, तो हमेशा का दिया लगाना वगैरह होता था। लेकिन मुझे लगता है जब मैं कॉलेज में गई तो उसके बाद हमारा शिरडी जाना आना होता था। मेरे पापा शंकर भक्त हैं और वैसे ही साईं बाबा के भी भक्त हैं, तो हम हमेशा शिरडी जाना आना बीच बीच में लगा रहता था। लेकिन वो कनेक्शन नहीं था, जैसे मंदिर होके आओ वैसे नेचुरल ऐसे लगता था, कुछ इतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं था। बाद में ज़िंदगी में थोड़े बहुत प्रॉब्लम से आने लगे। मुझे थोड़ा एंग्जाइटी कॉम्प्लेक्सेस था। मेरा एक एक्सीडेंट हो गया, बड़ा एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद मुझे एंग्जाइटी कॉम्प्लेक्सेस आने लगे, उसका असर मेरे पढ़ाई पे होने लगा। फिर एक हाथ पे भी ज़्यादा लगा था, तो उस हाथ से काम करना मुश्किल होता था। तो और मैं लेफ्टी हूँ, तो उसी हाथ से मुझे सारा काम करना पड़ता था। तो मेरे पापा की बहुत ज़्यादा साईं पे भरोसा था, साईं बाबा पे। तो वो मुझे शिरडी लेके गए और हमने तभी भी बहुत सारे पॉजिटिव एक्सपीरियंस जब हम शिरडी होके आए तो लाइफ में होने लगे। बाद में मेरे 2001 में मेरा मैरिज हुआ। उसके बाद मेनली मैं आपको दो बड़े एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ मेरे लाइफ में जो हुए। अ, मेरा बेटा 10 साल का था। तब हम लोग नाइजीरिया में थे। बिकॉज़ ऑफ मेरे हस्बैंड के जॉब के कारण हम लोगों के पोस्टिंग नाइजीरिया में हुआ था। और वहाँ पे अक्टूबर में बहुत ज़्यादा हीट रहता था और रेन भी होती थी। तो एक दिन वो स्कूल से आया तो बहुत ज़्यादा उसको फीवर था। तो हमें लगा 2-3 दिन तो लगा कि वायरल फीवर है, तो कुछ टेंशन की बात नहीं है। लेकिन उसका फीवर उतर नहीं रहा था। और वहाँ पे जहाँ हम रह रहे थे वो एक छोटी सी प्लेस थी, तो वहाँ पे डॉक्टर इतने एक्सपीरियंस नहीं थे। स्मॉल इक्विप्ड हॉस्पिटल था। तो वहाँ पे भी उन लोगों को बस लगता था कि आइदर वायरल फीवर और मलेरिया। तो मलेरिया के टेस्ट निगेटिव आ गए, तो बोले कि कभी कभी 7-8 दिन भी वायरल फीवर होता है। लेकिन उसका फीवर एक्सटेंड होता रहा, 104, 105, वोमिटिंग चालू हो गई, उसको एडमिट करना पड़ा। मैं हमेशा तब, ये जो पीछे आप फोटो देख रहे हो तो वो हमारे घर में फ़ोटो थी वहाँ पे भी। तो हमेशा उसके सामने खड़े रह के बोलती रहती थी, बाबा मेरे बेटे को बचाओ", और हमेशा उसको उदी लगाती रहती थी। और साईं बाबा के मंदिर से हमने एक शॉल लाई थी, तो वो भी मैं उसके ऊपर डालती थी कि साईं बाबा का एक आशीर्वाद रहे उसके ऊपर। फिर उसके बाद हम लोग ऐसे ही 10-15 दिन हो गए, बच्चे का फीवर उतरने का नाम नहीं। सारे टेस्ट हो गए, सारा टेस्ट किया, हर एक बीमारी का टेस्ट उसका हो गया, लेकिन सब नॉर्मल आ रहे थे। तो समझ में नहीं आ रहा था किस कारण से फीवर। और 72 आवर्स के बाद एक एवरी टाइम एंटीबायोटिक चेंज करने पड़ते थे। सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक उसको दिए, लेकिन कुछ भी असर नहीं कर रहे थे। जो भी उसको मिलने आते थे हमारे फ्रेंड्स, तो वो लोग भी कभी कभी बोलते थे ये कुछ अजीब लग रहा है वगैरह, तो थोड़ा डर लगता था। फिर बाद में हॉस्पिटल वाले भी थोड़े से हमको डराने लगे कि शायद ये ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, नहीं तो ये हार्ट का कुछ कंडीशन है, इस कारण से इसका फीवर उतर नहीं रहा है। तभी हमने हमारे कंपनी वालों से बताया कि हमें हमारा बेटे को इंडिया लेके जाना है। लेकिन कंपनी इतने सीरियस पेशेंट को लेके जाने के लिए अलाउ नहीं कर रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि पेशेंट को कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम लोग फिर भी
मेरे हस्बैंड ने और हमने डिसाइड किया कि हम लोग ऐसे ही हालत में अद्वैत को, मेरे लड़के का नाम अद्वैत है, तो उसको हम इंडिया लेके जाने का फ़ैसला किया। मुझे अभी भी वो दिन याद है कि जब मेरे बेटे को मैं व्हील चेयर पे लेके दुबई के एयरपोर्ट पे व्हील चेयर पे बैठा के लेके जा रही थी। उसकी गर्दन भी ऐसे नीचे रहती थी, इतना वीक हो गया था वो, फीवर से तप रहा था। इस हालत में फिर भी हमने साईं बाबा का नाम लेके जर्नी किया। जर्नी में पूरा उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर हम इंडिया आए, ऑलरेडी उसके इतने सारे टेस्ट कर चुके थे, जैसे कि 16-17वां दिन अभी था फीवर का। तो हम लोगों ने हमारे फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट किया। वो बोले कोई भी बड़े हॉस्पिटल में मत जाओ, दे वापस वो लोग वही टेस्ट करेंगे और बेचारे को बहुत तकलीफ होगी। तो उससे अच्छा है मैं आपको एक सेफेस्ट हैंड में भेजता हूँ, मेरे सीनियर डॉक्टर है उनके पास चले जाइए। तो वो एक पीडियाट्रिशियन थे बम्बई में, तो हम लोग उनके क्लिनिक में गए। उनका एक छोटा सा क्लिनिक था, तो हम लोग वेटिंग रूम में थे, मेरा बेटा और मैं बैठे हुए थे हम लोग। और वहाँ पे गुजराती फैमिली थी और उनका दो साल का, 2-2.5 साल का एक बेटा था। वो इधर से उधर खेल रहा था। मैं अद्वैत को बोल रही थी कि अद्वैत अमन में ही तुम साईं बाबा का नाम लेते रहना। और वो भी मन में नाम ले रहा था, मैं भी नाम ले रही थी मन में ही। लेकिन वो 2 साल का बेटा इधर उधर से खेल के आया और अचानक से अद्वैत के लैप पे हाथ रख के बोलता है, बोलो साईं बाबा की जय, बोलो साईं बाबा की जय। तो हमें बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना सा छोटा सा लड़का और वो भी बराबर साईं बाबा का नाम लेने बोल रहा है। फिर हम अंदर डॉक्टर को मिलने गए, तो डॉक्टर के पीछे भी बड़ा सा साईं बाबा का तस्वीर लगाई हुई थी। तो हमें लगा चलो बाबा बाबा तो यहाँ पे भी है हमारा, तो अच्छा ही होगा। वो डॉक्टर ने, जो नाइजीरिया के डॉक्टर्स ने इतना टाइम लगाया एक डायग्नोसिस देने के लिए, उन्होंने 5 मिनट में उसका डायग्नोसिस करा। उसको लेप्टोस्पायरोसिस नाम की एक पैरासाइटल इन्फेक्शन है, वो हुआ था। और उसके कारण उसका फीवर इतना ज़्यादा हाई, और ऊपर से मसल वीकनेस, और ऊपर से वो हार्ट पे भी इफ़ेक्ट हुआ था। तो इस कारण से उसका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो डॉक्टर ने बोला कि इसके लिए जो मेन दवा देनी है वो छोड़ के इसको सभी तरह के दवाइयाँ उधर के डॉक्टर ने ट्राई करी है। तो उन्होंने एक एंटीबायोटिक का कोर्स दिया। तो हम लोगों को अच्छा लगा, चलो डॉक्टर ने एटलीस्ट डायग्नोसिस तो दिया। फिर उसको वो मेडिसिन चालू हुई। ऐसे करके उसका 23 अक्टूबर को मेरे बेटे का बर्थडे रहता है, तो उस टाइम भी उसका फीवर 104 से 100 तक हो गया। लेकिन फिर भी मन नहीं मान रहा था कि अभी तक ठीक नहीं हो रहा है, अभी तक ठीक नहीं हो रहा है। तो उसी हालत में हमने डिसाइड किया कि हम लोग शिरडी जाएंगे। तो हमने एक ट्रैवलिंग एजेंसी की गाड़ी बुक करी, और मेरे मम्मी पापा और मैं और मेरे हस्बैंड अद्वैत को लेके, मेरी बेटी को लेके हम लोग शिरडी पहुँचे। जब हम शिरडी पहुँचे तो हम लोगों को इवनिंग की आरती मिली। तो मुझे अभी भी याद है कि जब इवनिंग की आरती हुई और हम लोग अपने होटल में वापस आ गए, तो हमेशा की तरह अभी 20-25 दिन से उसको फीवर चेक करना, टेम्परेचर मेजर करना हमेशा का काम रहता था मेरा। तो मैंने उसका टेम्परेचर मेजर किया तो बिल्कुल नॉर्मल दिखा रहा था। और आप यकीन नहीं मानोगे कि उसके बाद 2-3 साल उसको बिल्कुल भी फीवर नहीं आया, और उसका टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल रहा। ना ही किसी दूसरी बड़ी बीमारी भी हुई, क्योंकि डॉक्टर को लगता था कि इतने सारे एंटीबायोटिक दिए तो इसके बाकी किडनी और लीवर पे कुछ इफ़ेक्ट हुआ होगा। लेकिन साईं बाबा की कृपा से कुछ भी ऐसे नहीं हुआ। और फिर तो ऐसे साईं बाबा ने मेरे बच्चे की जान बचाई। तो हमेशा मुझे लगता है कि अद्वैत उन्हीं के कारण, मतलब उस टाइम तो बच पाया, और उन्हीं के कारण मेरा बेटा अभी भी मेरे साथ है। तो और एक दूसरा बड़ा एक्सपीरियंस मैं बताना चाहती हूँ। तो हम लोग 2014 की बात है ये। हमारा नाइजीरिया से हमारा ट्रांसफ़र वापस मलेशिया हो गया। तो हम लोगों को जुलाई में, आई डोंट रिमेम्बर, बट 2014 में ही हम लोग शिफ्ट होने वाले थे
मलेशिया। तो हमें 2 एयरवेज सिलेक्ट करने को बोला था, एक तो वाया एम्स्टर्डम टू कुआलालंपुर एंड दूसरा दोहा टू कुआलालंपुर। तो मैं एम्स्टर्डम गई नहीं थी, तो मैं मेरे हस्बैंड को बोली कि एम्स्टर्डम का एयरपोर्ट बड़ा अच्छा है, तो हम वहीं से जाएंगे। तो वी वेर शिफ्टिंग फॉर गुड, तो बहुत सारा सामान वामान भी था। फिर भी मेरे हस्बैंड बोल रहे थे अच्छा ठीक है, तो मैं बहुत पीछे लगी उनके कि नहीं नहीं हम एम्स्टर्डम से ही जाएंगे और एम्स्टर्डम कुआलालंपुर फ़्लाइट से जाएंगे। लेकिन मैं लास्ट मिनट पे मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्या हो गया, उन्होंने लास्ट मिनट पे दोहा फ़्लाइट बुक करी और हम दोहा वाया दोहा टू कुआलालंपुर चले गए। मुझे अभी भी याद है, मैं जब फ़ोटो पैक कर रही थी, जब हमारा सामान पैक हो रहा था, तो यही जो तस्वीर है उसके साथ मैंने मेरा फैमिली का फ़ोटो रखा था और बाबा को बोला था कि बाबा हमें सही सलामत आपके साथ ही, आप हमको सही सलामत कुआलालंपुर पहुंचा देना। और ऐसे करके मैंने हमारा फ़ोटो ये फ़ोटो के साथ पैक करके सामान में ये किया था। और जब हम दोहा से वाया दोहा हम लोग कुआलालंपुर पहुँचे, हम लोग अपने होटल के रूम में आए और जस्ट बैग रख रहे थे, तो टीवी ऑन किया तो देखा तो जिस फ़्लाइट से हम लोग आने वाले थे, जो लास्ट मिनट पे हमने कैंसिल करके ये दोहा वाला फ़्लाइट बुक किया था, तो वो फ़्लाइट एम्स्टर्डम टू कुआलालंपुर यूक्रेन में क्रैश हो गई। तो इट वाज लाइक अ वेरी शॉर्ट एस्केप, क्योंकि बहुत ही बड़े संकट से बाबा ने हमें बचाया। अगर मैं कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ कि अगर हम सारे उस फ्लाइट में होते तो क्या होता। लास्ट मिनट पे फ़्लाइट चेंज करके बाबा ने हमको बचाया। तो ऐसे बाबा ने बहुत बहुत बड़े उपकार करे हैं। मैं शायद थोड़ी सी इग्नोरेंट रही हूँ बाबा के मामले में। हमेशा बोलती थी कि मेरे पोस्ट में एक्सपीरियंस में पोस्ट करूँगी, और हमेशा ऐसे होता था कि मैं भूल ही जाती थी। लेकिन बाबा अपनी याद तो हमेशा करवा देते हैं, और हमेशा ऐसा होता है कि बाबा किसी गलत राह पे भी अपने को चलने नहीं देते हैं। मुझे खुद को एक्सपीरियंस है, कुछ भी ऐसे गलत अगर होने वाला है तो पहले ही बाबा अपने को सही राह दिखा देंगे, या वो अपने को गलत राह में जाने नहीं देते हैं। और एक एक्सपीरियंस मेरे बाबा के साथ मुझे रहा। मैं जब बम्बई में हम लोग छुट्टियां मना रहे थे, नाइजीरिया से आए हुए थे, और तभी भी मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन का प्रॉब्लम होता था। बहुत सारे हेल्थ के इश्यूज हो गए थे, जॉइंट पेन और ये, तो हमेशा दुखी रहना और रोते रहना, और मैं थोड़ा स्ट्रांग माइंड नहीं है तो बहुत ज़्यादा अपसेट रहना, ऐसे चला रहता था मेरा। तो उस टाइम भी मुझे याद है एक दोपहर में मैं सोई थी मेरे बम्बई के घर में, और मुझे सपना ही आया, लेकिन कभी अभी भी लगता है कि सपना नहीं, वो सच में ही हो गया। ऐसे लगता है कि अचानक से बहुत ज़्यादा रोशनी, अभी भी मुझे, मैं जब याद करती हूँ तो मुझे याद आता है कि बहुत ज़्यादा रोशनी, और उसमें भगवा पोशाक डाले हुए बाबा, साईं बाबा खड़े हुए हैं। मेरे बेड के पास एक साइड टेबल था, उसके पास खड़े हुए और बोल रहे कि बेटा तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं होने दूंगा। तो मैं आँख जब खोली मैंने, तो मुझे तभी भी ऐसे वो रोशनी ऐसे लग रहा था कि अभी तो याद है, अभी तो याद है। तो मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था मैं सपना देख रही हूँ या सच है। लेकिन सच बात है कि बाबा ने बहुत सारे छोटे छोटे संकट से बचाया। हाँ, तकलीफ़ें तो बहुत सारी आती रही, लेकिन ऐसे ही लगा कि हाँ, कोई तो है अपने साथ, बाबा है। जैसे मेरे मम्मी का देहांत हुआ 2015 में, वापस मैं डिप्रेशन में चली गई, बिल्कुल भी जीना नहीं चाहती थी मम्मी के बगैर। लेकिन तभी भी ऐसे लगता था कि हाँ, नहीं, बाबा है, कोई तो है जो बोल रहा है कि नहीं, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। मम्मी का भी ख्याल आता था, तो हमेशा लगता था कि बाबा बोल रहे हैं कि वो मेरे पास है, अभी चिंता मत करो, वो मेरे पास है। तो वो एक एक्सपीरियंस रहा। तो उन्होंने उस कंडीशन से भी निकाला, वापस क्रैच से वापस हमेशा स्टार्ट करती थी, लेकिन बस बाबा का सहारा रहता था और बाबा के कारण आगे बढ़ पाई।
सब सुखी आनंदमय जीवन जो भी बिताया वो बाबा के कारण ही है, क्योंकि अगर बाबा नहीं होते तो मुझे नहीं पता कि मैं इतनी बाद में जो स्ट्रांग बनी वो बन पाती, और इतनी अच्छी फैमिली लाइफ और इतना अच्छा लाइफ मुझे मिल पाता। अगर बाबा नहीं होते तो मुझे नहीं लगता ये सब मुझे मिल पाता। अभी भी मुझे थोड़ी बहुत हेल्थ के प्रॉब्लम है और टेंशन में हूँ, लेकिन वही है कि बाबा को हमेशा बोलती हूँ कि बाबा आपको मुझे सुखा सुखी, मतलब हमारे मराठी में बोलते हैं कि सुखा सुखी याद करना है। मुझे हमेशा जब मैं आनंदी हूँ, जब खुश हो, उसमें मुझे आपको याद करना है। दुख में याद करने की नौबत ना आए। लेकिन बाबा ऐसा नहीं कि मैं याद नहीं करती हूँ, दुख में भी मैं आपको याद करती हूँ, लेकिन बाबा को मैं यही बोलती हूँ कि बहुत सारा सह लिया बाबा, अब बस खुशियाँ चाहिए, और आप हो तो सब अच्छा ही होगा। जो भी सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो सब ऐसे करके अचानक से दूर हो जाएंगे, और बाबा की कृपा से सब सही होगा। बाबा है तो सब पॉसिबल है, और अगर ये इतने सारे मिरेकल्स मुझे दिखा सकते हैं तो ऑब्वियसली बाबा के सिवा दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि जो सबको, हर एक को अपने अंतर्यामी मन से जान पाता है और सबको सहायता करता है। और एक एक्सपीरियंस मैं बताना चाहती हूँ जो रिसेंट है, और इस कारण से मुझे एक्चुअली लगा कि मुझे साईं बाबा का पोस्ट ज़रूर करना चाहिए। मैं अभी इंडिया गई थी रिसेंटली, तो पूना में थी मैं, और बस 7-8 दिन के लिए गई थी, तो टाइम नहीं मिला, तो शिरडी नहीं जाने का हो रहा था। तो मैं एक्चुअली ढूंढ रही थी बाबा का कोई मंदिर मिले, लेकिन ऐसे ही रह गया, जाने का टाइम आ गया। एक दिन पहले मैं बैंक में गई थी, तो वहाँ पे एक छोटा सा, जो पेड़ के नीचे होता है ना, छोटा सा मंदिर, वैसे दत्त का मूर्ति साईं बाबा का, एंड दिस वन अक्कलकोट के स्वामी महाराज, उनका मूर्ति रहता था। तो वो सब तो वो छोटा सा टेम्पल था वहाँ पे। तो मैंने सोचा कि मैं शिरडी नहीं गई हूँ, तो चलो मैं 101 रुपये दक्षिणा दे दूँ यहाँ पे। तो इसलिए मैंने पर्स निकाली, तो मुझे बस 100 रुपीज़ मिले, और बाकी छुट्टे पैसे नहीं थे, तो मैंने बोला चलो 100 ही डालती हूँ, और ऐसे करके मैंने 100 रुपीज़ डाले और मैं निकली, नमस्कार किया और मैं निकली। मैं 1 मिनट, जैसे मैं 5 कदम भी आगे नहीं गई होगी, तो एक लड़की आ गई, बड़ी बड़ी आँखें वाली, छोटी सी 7-8 साल की लड़की होगी, और वो बोल रही है मुझे, ताई मुझे 1 रुपया देना। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये बस 1 रुपया कैसे मांग रही है, क्योंकि आजकल कोई 1 रुपया वगैरह नहीं मांगता है। तो मैंने उसको 10, मेरे पास 1 रुपया नहीं, तो मैंने 10 का नोट दिया, और वो लड़की पता नहीं जल्दी से कहाँ चली गई और गई। लेकिन मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि कैसे उसने बस 1 ही रुपये मांगा। मैं अभी बोल रही थी कि 101 डालूंगी, तो मुझे लगा ये साईं बाबा का ही चमत्कार है कि उन्होंने मेरे मन की बात जान ली। तो ऐसे मुझे साईं बाबा के बहुत सारे एक्सपीरियंस आए, और साईं बाबा ने ऐसे बहुत सारे उनकी लीलाएं हमको दिखाई है, और बहुत सारे संकटों से, बड़े बड़े संकटों से उन्होंने मुझे, मेरी फैमिली को बचाया है। और साईं बाबा की यही कृपा, अच्छी कृपा हम पे हमेशा रहेगी, और हमेशा रहने की मैं दुआ मांगती हूँ बाबा से। अभी भी कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं जिनमें मैं यही जानती हूँ कि मेरे बाबा ही सब सही कर देंगे, अचानक से सब सही अच्छा हो जाएगा। और ओम साई राम सबको, और यही मेरे एक्सपीरियंस है, और मैं यही इच्छा करती हूँ कि बाबा हम सबके जीवन से कुछ भी संकट दुख वो सब नष्ट करे, और सबको खुशहाल जिंदगी दे। ओम साई राम। आवो साईं मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं, मेरा विश्वास।